मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है। ऐ मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ऐ मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ।
میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے۔ اے خوبرو شخص، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو رافع، میں محمد مصطفیٰ کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اگر تم سے ایک سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ ہاں جواب دوں گا، پوچھو نجرانی۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر محمد یہاں آئے تو کس راستے سے آئیں گے؟ جس راستے سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، جس راستے سے سب لوگ آتے ہیں، سب لوگ اس کھجور کے درخت کے سامنے سے آتے ہیں۔ اے ابو رافع، یہ بتاؤ کہ مصیبت کا شکار ہونے محمد کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ جو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب، ان کے داماد اور ان کے وصی ہیں۔ علی؟ وہی علی جس نے خندق میں عمر ابن عبد ود عامری کو قتل کیا تھا۔ حارث اور مرحب کو خیبر میں۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کی بیوی میری بیوی جیسی ہو، جو رسول اللہ کی دختر اور رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ شرف صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، کیا تم میں میرے سوا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے حسن اور حسین جیسے فرزند ہوں، جو رسول اللہ کے دو پھول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی دختر ہیں اور وہ زوجہ ہے علی کی۔ صحیح کہا، یہ فاطمہ الزہرا ہیں جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب اہم، ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ محمد لشکر لے کر نہیں آئے۔ دیکھو کتنے سکون اور اطمینان سے آ رہے ہیں۔ اہم دیکھو، محمد اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے لا رہے ہیں۔ اگر محمد اپنی دعوت میں سچے نہ ہوتے تو اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو یہاں سے دور کسی مقام پر چھوڑ آتے۔ یہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اہم، اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو یاد رکھنا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان بد دعاؤں کا نجران اور اہل نجران پر کوئی اثر نہ ہو۔ جلدی اے عذاب کرنے والے خدا، جلدی کر، ہم پر لعنت کرنے والوں کو نہ چھوڑنا، اور ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں، ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں۔ اے محمد ٹھہرو، رک جاؤ، ہم پر لعنت نہ کرنا، لعنت نہ کرنا۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ تم میں کوئی شخص ہے کہ جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو۔